गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम इस प्रारंभ करेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का जो महत्वपूर्ण विषय है उसका नाम है एकक कोष्ठी या इकाई सेल। एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए ये जो आपकी इकाई सेल है इनका बार बार दोहराना है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के लगने के बाद ये जो बनता है इनके बार बार दोहराने से उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल। और उस क्रिस्टल को बनाने के लिए जिनका उपयोग हुआ है उसको क्या कहेंगे, इकाई सेल। क्या कहेंगे, इकाई सेल। जैसे ईंट की दीवार होती है तो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट आप लगाते हैं त्रिविम में। किसमें, त्रिविम में। तो उससे प्राप्त होता है आपको दीवार। उसी प्रकार से हमारे वहाँ ठोस अवस्था में सबसे छोटी इकाई को कहते हैं एकक कोष्ठी इकाई। क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिक इकाई। उसमें आप देखेंगे कि एक घनाकार होगा जिसमें परमाणु, अणु या आयन उपस्थित हो सकते हैं। एकक कोष्ठिका परमाणु की सहायता से या अणु की सहायता से या आयन की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं एकक कोष्ठिका या इकाई सेल के प्रकार। क्या प्रकार, कितने प्रकार के ये होते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं। पहला, आधघनी एकक कोष्ठिका, जिनको आप सामान्य इंग्लिश भाषा में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक, इसमें इसकी क्या विशेषता है, अन्य एकक कोष्ठिका से कैसे ये अलग हैं, इनको जानने के लिए आप थोड़ा ध्यान से समझें। ये आपने बना रखा है एकक कोष्ठिका। आपका कोई एक परमाणु यहाँ पे है, एक परमाणु यहाँ पर है, दो परमाणु हैं। परमाणु, अणु या आयन तीनों में से कोई हो सकता है। परमाणु, अणु या आयन तीनों में से कोई हो सकता है। और प्रत्येक कोने पे उपस्थित होंगे, प्रत्येक कोने पर उपस्थित होंगे। कितने कोने होते हैं किसी भी घन के, 8। प्रत्येक कोने पे एक एक अणु, परमाणु या आयन उपस्थित हो गए। अब कितने परमाणु या कितने अणु आए उनकी संख्या ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी, संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो आपका कोई भी अणु, आयन या परमाणु है ये इस वाले एकक कोष्ठिका का में 1/8वां हिस्सा अपना प्रदान करता है। 1/8वां हिस्सा प्रदान करता है। इसी प्रकार से ये सभी देंगे तो कुल कितने किनारे हैं, कितने कोने हैं, 8। एक कोने से कितना प्राप्त हुआ, 1/8। 8 कोने से कितना प्राप्त हुआ, गुणे 8 बराबर 1। कुल कितने परमाणु, अणु या आयन का प्रयोग हुआ, एक एकक कोष्ठिका को बनाने में अर्धघनी एकक कोष्ठिका को 1 कैसे निकाला, हर कोने से 1/8 और 8 कोने थे अतः गुणा किया 8 से, संख्या यही 1। एक और विशेष बात अर्धघनी एकक कोष्ठिका में कि प्रत्येक अणु, आयन या परमाणु जो उनकी उपस्थिति होगी वह एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। बीच में कोई खाली स्थान नहीं रहेगा। कहाँ पे, इस वाले स्थिति में देखिए ये एक दूसरे के क्या हैं, संपर्क में हैं। इसी प्रकार से कोई भी अणु होगा तो उस वाले जो आपका एज होता है
उस एज पे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। क्या हो गया पहला प्रकार? अर्धघननी एकक कोष्ठिका। दूसरा अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कैसे ये आपको दिखेगा? आपने एक घन बनाया, ठीक, आप देखेंगे कि किसी घन के कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। उस 8 कोने के प्रत्येक किनारे पर आपके अणु आयन या परमाणु उपस्थित होंगे, और वो सारे तो कॉर्नर पे होंगे, परंतु मध्य में, पूरे एकक कोशिका के मध्य में केंद्र पे एक और परमाणु अणु या आयन उपस्थित होगा। इस व्यवस्था, इस प्रकार के एकक कोशिका को कहते हैं अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, आयन की संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करने के लिए 1/8 मैंने बता दिया। इस किनारे से कितना आएगा? 1/8। हर किनारे से कितना आएगा? 1/8। 1/8 गुणे 8 धन ये जो आपका केंद्र पे उपस्थित है, इसकी स्थिति क्या होगी? ये जो आपके केंद्र पे उपस्थित है, ये पूरा का पूरा उसी एकक कोष्ठिका में रहेगा, जिस कारण से 1 धन 1 = 2 आ गया। एक विशेष बात और जो कि इसमें आपको ध्यान देना है, चित्र बनाते समय या आप इसको समझते समय एक चीज़ देखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपने एक घन बनाया। उस घन की स्थिति आप देखें, ये देखिए आपने बना लिया केंद्र पे, जो आपका केंद्र वाला जो आपका परमाणु या अणु है वो ये बन गया, और जो दूसरा इस किनारे से था और एक इस किनारे से था, इन तीनों को जब हम मिला देंगे तो ये तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? संपर्क में रहेंगे। किसके संपर्क में रहेंगे? एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। मतलब ये एक दूसरे के संपर्क में, देखिए यह संपर्क में रहेंगे। ये किसका कंडीशन हो गया? ये कंडीशन हो गया अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसी प्रकार से आपका एक और प्रकार होता है जिसे कहते हैं फलक केंद्री घनी एकक कोशिका। घनी एकल कोशिका, इसकी स्थिति आप देखें। आपने घन बनाया, ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। आपको जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, अभी मैं आपको टेस्ट भी आपका जब होगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो बनाने की प्रैक्टिस आप करते रहें। अब देखिए फलक मतलब कि जो पृष्ठ है, ये फलक केंद्रीय है। इस कितने फलक हुए? किसी भी एक घन में कितने फलक हुए? फलक देखिए कैसे हुए आपके। आप देखो, इस क्यूबिक यूनिट सेल को अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आपने बना रखा, कोई भी ले लो, ये राइट में एक हो गया, दाहिने हाथ में, मतलब ये दाहिने का हो गया। मतलब अगर इसको आप पीछे मानते हैं तो ये बैक, इसको लिख देते हैं आप, ये बैक हो गया, ठीक। ये आपका राइट वाला हो गया, ये आपका लेफ्ट वाला हो गया। एक फ्रंट पे भी एक फलक होगा, वो फ्रंट हो गया। और देखो ये ऊपर वाला हो गया, इसको अप कर दीजिए और नीचे वाले को डाउन कर दीजिए। कितने फलक प्राप्त हुए? 6। कितने फलक प्राप्त हुए आपके? 6। फलक केंद्री घनी एकक कोशिका के 6 फलक हो गए। और इस विशेषता का कारण क्या है कि इस फलक पे ध्यान दें, यहाँ एक आपने अणु परमाणु जो भी लगा रखा है। अब आप देखिए
एक बीच इस फलक वाला, फलक पे के मध्य में, फलक के मध्य में एक आपका परमाणु हो गया, अणु हो गया, और फिर इस किनारे पे हो गया। इनको आपने मिला दिया, इनको आपने अगर मिला दिया तो देखिए एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे के क्या है, संपर्क में। ये हो गया आपका क्या, फलक केंद्री घनी एकक कोशिका की व्यवस्था। अब देखिए परमाणु, जैसे इसको समझा भी देते हैं। आप देखो जितने किनारे हैं सब पे लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब जितने फलक हैं फलक पे भी लगा लीजिए। एक इस फलक पे 1 2 3 4 5, एक सामने से है जो आपको समझना होगा 6। कितने कुल फलक हो गए, 6। अब इनमें आपस में संपर्क इस प्रकार से होगा, ये आप ना सोचिएगा कि इसमें बीच में गैप होगा, मगर ये सब संपर्क में रहेंगे। जैसे यहाँ पे भी एक छूट रहा है, ये भी होगा, जैसे ये सब एक संपर्क में होंगे। यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं देखा, मगर ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक, अब आते हैं परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, या अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। संख्या आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एक किनारे से कितना मिलता है, 1/8। कुल कितने किनारे, 8। कुल कितने किनारे, 8। तो 1/8 गुणे 8 हो गया। इसमें ऐड होगा हर फलक से कितना मिलेगा, 1/2। हर फलक से कितना मिलेगा, 1/2। तो हर फलक से जब आप 1/2 लोगे तो 1/2 इंटू 6 कितनी संख्या हो जाती है, 1 धन 3 कुल मिलाकर 4। आपका फलक केंद्री घनी एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु या अणुओं का प्रयोग हुआ, उनकी संख्या 4 आ गई। इस प्रकार से आज आपने जाना कितने प्रकार के घनी एकक कोशिका होती हैं। पहला आपने बोला सिंपल क्यूबिक, दूसरा आपने बोला अंतः केंद्रित मतलब फेस सेंटर्ड, और तीसरा आपने बोला फलक केंद्रित, दूसरा बोला बॉडी सेंटर्ड BCC, तीसरा बोला आपने फलक केंद्रित मतलब FCC, और पहला क्या था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हो गया पहला। फिर दूसरा क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित। फिर तीसरा क्या होगा, फलक केंद्रित। तीसरा क्या होगा, फलक केंद्री घनी एकक कोशिका। इन सभी जो आपको व्याख्यान दिए जा रहे हैं, इनके आधार पर आप नोट्स तैयार करेंगे। उन नोट्स को आप हमारे साथ संपर्क करके शेयर करके बताएंगे, तो हम बता पाएंगे आपको कि उसकी क्या गुणवत्ता है। 2 बार 3 बार इस चीज़ को आप सुने और उसी आधार पर नोट्स प्राप्त करें। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातें बताई जाएगी। धन्यवाद।